हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि जो हमारे इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं तो उनको अच्छे से समझ आ सके और उन्हें अलग अलग वीडियोस के लिए ना जाना पड़े। आपको इसी वीडियो में हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये जो हमारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, सबसे पहली बात तो हमें पढ़ना क्यों है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इससे हमें पता चलता है कि आने वाले समय में हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है। और पढ़ते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर की भी नॉलेज मिल जाती है। अब आगे दिल्ली में, जैसे हमारा दिल्ली में है लोटस टेम्पल, ये सब तो हमें पता है। और आगरे में जैसे हमारा ताजमहल है, पर मिरेकल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें भी काफ़ी हमें जानने को मिलती है ताकि अगर हम किसी जगह पे हो और अगर आर्किटेक्चर वहाँ पे ऐसा कुछ हो तो हम देखने भी जा सकते हैं। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम में आने वाली है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जीके में आती है, जो कि अभी जनरल अवेयरनेस में बदल दिया गया। खैर, और सीयूईटी में भी जीके तो है ही अपना। एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यूपीएससी में भी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आती है, पर वो काफ़ी डीप आती है। तब भी आई विल प्रिफर यू कैन गो थ्रू दिस। आप लोगों का ये रिवीजन टाइप हो सकता है। और बैंक रेलवे में भी हमारी जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, ये हम 12 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा हमारी सल्तनत काल शुरू हो जाएगा। फिर पांचवा हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहमनी साम्राज्य, साम्राज्य तो नहीं वो राज्य ही है खैर। फिर स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, देन सूफी आंदोलन, फिर भक्ति आंदोलन, फिर हमारा मुगल साम्राज्य शुरू हो जाएगा। फिर बाद में हम मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था। और लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत में मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू करते हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो हमारा चैप्टर 1 है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो इसमें हमारा जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो हुआ था मुस्लिम द्वारा। तो हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण है वो भी अरबियों द्वारा हुआ था, यानी अरेबियंस द्वारा। बाद में हमारा टर्किश यानी तुर्की मुस्लिम आक्रमण होगा। तो इंडिया में पहली बार मुस्लिम आक्रमण हो रहा था और वो भी हुआ था कौन से देश से? अरब से। तो अरब में हमारा मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में एक सफल मुस्लिम आक्रमण होगा हमारे इंडिया पे। तो ये पहला है। बाद में फिर हमारे टर्की मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला टर्किश है जो सफल मुस्लिम आक्रमण करेगा वो है महमूद गजनवी, और ये है 1000 एडी का। फिर मोहम्मद गौरी आएगा 1175 एडी में, और बाद में हमारी इनके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभी अरब मुस्लिम आक्रमण, जो कि है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो ऐसे अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कौन सी कंट्री ने किया था? तो आंसर होगा उसका अरब। और फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि अरब मुस्लिम आक्रमण सबसे पहला किसने किया था? तो उसका आंसर आपको ऑप्शन दे देंगे, महमूद गजनवी, गौरी, महमूद बिन कासिम। तो इनमें आंसर हमारा क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। और कौन से साल में किया था ये भी पूछ सकता है, तो 712 एडी। और कंफ्यूज करने के लिए वो भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण पूछेगा तो उसका आंसर महमूद गजनवी आएगा, ना कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम। तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 का पहला टॉपिक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 एडी में भारत का प्रथम सफल अरबी आक्रमण था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भारत पर सफल अरबी आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कौन से ईयर में? 712 एडी में। बाद में हमने क्या देखा कि सिंध के राजा दाहिर के साथ इसने रेवाड़ या फिर रावर का युद्ध लड़ा था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला युद्ध है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि कौन सा मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, किसके साथ उसका युद्ध हुआ था, यानी कि तो राजा दाही के साथ रावण का युद्ध हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार
और एक इमीडिएट रीज़न यानी कि एक तुरंत कारण भी बन गया था अटैक के लिए। वो क्या था, इराक के शासक अल हिजाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। तो जब ये इराक का शासक अल हिजाज जा रहा था सिंध के इलाके से, तो वहाँ पे समुद्री जहाज जो उसका लूट लिया गया था। फिर बाद में जब उसने कहा था राजा दाहिर को कि हमें जो लूटा गया सामान है वो वापस करिए, तो उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो फिर जो अल हिजाज है उसने किसको भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत पर अटैक करने के लिए, और उसका वो पहला सफल आक्रमण भी हो गया था। ठीक है, तो 713 AD में फिर मुल्तान को जीतने के बाद, यानी जीता तो नहीं, मुल्तान पर सफल आक्रमण करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को क्या कह दिया था, स्वर्ण नगरी कहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस अटैक में मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। तो 713 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी कौन से सोर्स से मिल रही है हमें, अली अहमद की चचनामा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम यानी कि फर्स्ट अरबी मुस्लिम अटैक की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो अली अहमद की चचनामा बुक से हमें मिलती है। अब भारत पर आक्रमण जो हुआ उसका, अरबी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा। तो पहला था एमरजेंस यानी प्रादुर्भाव ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो उस समय में अरब में क्या था, हमारा इस्लाम धर्म जो है उसका एमरजेंस शुरू हो गया था। तो फिर जब अरेबियंस जब इंडिया पे अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली इस्लाम जो धर्म है वो यहाँ पे भी प्रचार करके जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, इमरजेंस शुरू हो गया था। भारत अरब संस्कृति, व्यापार और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। अब कोई भी दो देश की लड़ाई होगी या कुछ भी होगा, अगर वो लोग भी अपने थोड़े बहुत यहाँ पे लोग छोड़ जाएंगे तो वो उनका कल्चर इंडिया वाले देख के अपनाएंगे, इंडिया वालों का वो अपना सकते हैं शायद, और व्यापार की जानकारियाँ करेंगे और बातें होंगी, तो ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान भी होगा। और ऊँट पालन की प्रथा जो इंडिया में है वो भी क्या है, अरब से ही आई गई है। खजूर की खेती, और जो आपको एक फैक्ट बता दूँ, जो खजूर है, बेस्ट खजूर वर्ल्ड के हमें कहाँ मिलते हैं, अरब में ही मिलते हैं। तो खजूर की खेती भी अरब से ही अपनाई गई है इंडिया के लिए। दिरहम नाम की करेंसी चलाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दिरहम नाम की करेंसी, ठीक है। और फिर जजिया कर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना कि जजिया कर पहली बार इंडिया में किसने लागू किया था, तो वो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर होता क्या है, जजिया कर लगता है नॉन मुस्लिम्स पर, तो जो भी गैर मुसलमानों पर, ठीक है। तो जो भी गैर मुसलमान होते हैं उन पे ये जजिया कर लगाया जाता है, एक तरीके का टैक्स होता है। फिर बाद में अब ज्ञान कौन सा प्राप्त किया गया, तो अरब से इंडिया वालों ने क्या प्राप्त किया, यहाँ पे ऊपर जो लिखा है अरब, यानी कि अरब से इंडिया ने क्या प्राप्त किया, मानसून शब्द, ठीक है। तो जो मानसून शब्द है, यानी कि मानसून का अर्थ क्या होता है, बारिश वाला समय, तो मानसून शब्द जो है वो अरब से लिया गया है। और मानचित्र कला यानी कि आर्ट ऑफ मैप, ये भी हमें अरेबियंस ही दे के गए थे कि मैप बना के भी हम किस तरीके से आर्ट कर सकते हैं और अलग अलग जगह को जान सकते हैं, वो भी हमें अरब से ही सीखने को मिलती है। और वहीं अरब हमसे क्या सीख के गए, तो वो हमसे लेके गए डेसिमल सिस्टम, क्योंकि आर्यभट्ट वगैरह जो है ज़ीरो का आविष्कार करके जा चुके थे, तो दशमलव प्रणाली इंडिया से वो सीख के गए। और कौन सीख के गया, अल ख्वारिज़म, वो अरब लेके गया। फिर अब अरब में कोई बिलॉर्ड करके आदमी आया, वो क्या ले गया, उसे यूरोप में ले गया, हमारे डेसिमल सिस्टम को। और वहीं साहित्य यानी लिटरेचर की बात की जाए तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता और पंचतंत्र और सुश्रुत संहिता, इनका क्या किया गया, अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया। ये इंडियंस बुक है, इनका क्या हुआ, अरेबिक में ट्रांसलेशन, ठीक है। और एक और पॉइंट बच गया हमारे यहाँ पे, अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया। तो ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किसने किया, अज फाजरी ने। तो हमारा फर्स्ट जो था मोहम्मद बिन कासिम, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे महमूद गजनवी के बारे में पढ़ना। तो आप तब तक इस चीज़ों को लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और साथ में MCQ लगाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उन्हें ज़रूर लगाइएगा। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।